न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मैं जिसे कहूंगा उसे वोट देना पड़ेगा, घर में घुसकर बीजेपी समर्थक के पिता राधेश्याम पाठक को मार डाला। यमुनोत्री धाम में बुरे हाल, नीचे खाई ऊपर जाओ, मुंह से निकला हाय राम। मैं मुड़कर ना देखूं उस तरफ, अयोध्या में बन रही मस्जिद को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं जिसे कहूंगा उससे वोट देना पड़ेगा, घर में घुसकर बीजेपी समर्थक के पिता राधेश्याम पाठक को मार डाला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में चुनावी बहस के दौरान राधेश्याम पाठक नाम के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों पर लगा है। मृतक को बचाने दौड़े उसके परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया है। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार 10 मई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कुशीनगर के थाना क्षेत्र निबुआ नौरगिया की है। यहाँ के गाँव बकपरना में शुक्रवार को एक मंदिर के पास कुछ लोग पेड़ की छाया में बैठकर चुनावी चर्चा कर रहे थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस दौरान शंभू चौधरी और उसके साथ मौजूद लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात की। मौके पर अमित पाठक का नाम युवक भी था, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वकालत की। इसी बात पर दोनों पक्षों में गर्मागर्म बहस हो गई। आरोप है कि भाजपा वोट देने की बात पर शंभू भड़क उठा। उसने कहा, मैं जिसे कहूंगा उसे वोट देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत किया और दोनों पक्षों को अपने अपने घर भेजा। आरोप है कि इसी रात शंभू चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ अमित पाठक के घर पहुंच गया। यहां पहुंचकर आरोपी ने पहले पीड़ितों को गालियां दी और बाद में पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा। इस पिटाई की चपेट में अमित के अलावा उनके 55 वर्षीय पिता राधेश्याम पाठक और 21 साल की बहन ऋतु भी आ गई। शोरगुल सुनकर लोग जमा हुए। पीड़ितों ने डायल 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस के जवान आते तो दिखे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। आरोपियों के नाम शंभू, शिप्पू, टिंकल चौधरी बताए जा रहे हैं। सभी हमलावर शंभू के पारिवारिक सदस्य बताए जा रहे हैं। ऋतु और अमित के साथ उनके पिता राधेश्याम को अस्पताल में ले जाया गया। भाई बहन को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर में भर्ती कराया गया है, लेकिन राधेश्याम की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान राधेश्याम की मौत हो गई। उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतकों के परिजनों ने कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर थाने के आगे शव रखकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान शंभू चौधरी और उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। थाना निबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम बकपरना में कल दिनांक 10 मई को शंभू चौधरी व अखिलेश पाठक के बीच आपसी कहासुनी व विवाद में मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें घायल राधेश्याम पाठक की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त गणों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यमुनोत्री धाम में बुरे हाल, नीचे खाई ऊपर जाओ, मुंह से निकला हाय राम। चारधाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं की पोल खुली है। सबसे अधिक परेशानी तीर्थ यात्रियों को पाली गाड़ी से लेकर फूल चट्टी तक संकरी सड़क पर लगे लंबे जाम के कारण झेलनी पड़ी है। या जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और नीचे खाई थी तो दूसरी ओर संकरे मार्ग पर खचाखच भीड़ थी, जिसे देख लोग खौफ से भर गए। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सच में डरा देने वाला है। 5 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर भी जाम। दरअसल जान की चट्टी से यमुनोत्री धाम तक करीब 5 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर भी जाम स्थिति बन गई है। यह मार्ग कई स्थानों पर बेहद ही संकरा है। गत शुक्रवार इस पैदल मार्ग पर लंबा जाम लगा था, जिसके कारण धाम में भी श्रद्धालु सही ढंग से दर्शन नहीं कर पाए। यमुनोत्री धाम के सड़क पड़ाव स्थल जानकी चट्टी और खरसाली में पार्किंग की व्यवस्था भी चरमा गई है। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है। भाजपा के नेता और स्थानीय निवासी संदीप राणा ने कहा कि यमुनोत्री यात्रा व्यवस्था में लगे सभी विभाग मस्त, यात्रा अस्त व्यस्त है। मंदिर समिति भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सही ढंग से यमुनोत्री में तीर्थ यात्रियों को दर्शन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मंदिर समिति की यहाँ
जहां दुकानें हैं वहां पर तीर्थयात्रियों के लिए रेन बसेरा व शौचालय बनना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं बन पाया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मैं मुड़ कर ना देखूं उस तरफ, अयोध्या में बन रही मस्जिद को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान सोमवार को होंगे। इस दौरान सभी की निगाह हैदराबाद की सीट पर लगी हुई है। इस सीट से एआईएमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का सामना बीजेपी की माधवी लता से है। हाल ही में ही लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बात की। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 1986 में मस्जिद का ताला खोलने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हाथ था। 1992 में ही बीजेपी की सरकार में ही मस्जिद गिरा दी गई थी। अयोध्या के धनीरपुर में बन रही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उस मस्जिद में नमाज पढ़ना गुनाह है। ये पूरे उलेमाओं की बात है, आप उसे ताजमहल बना दे, लेकिन मैं मुड़ कर ना देखूं उस मस्जिद की तरफ। मेरी नज़र वो मस्जिद जरारा है। मेरी लड़ाई मस्जिद की ज़मीन के लिए थी या उस मस्जिद के लिए थी। अगर मुझे 5 एकड़ ज़मीन ही चाहिए थी तो हिंदुस्तान ने मुझे भी भीख में इतनी ज़मीन मिल जाती थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News 3 ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बन रही है MNS News 3 पर। मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।